सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। आई एम योर होस्ट कुणाल जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, बिकॉज 8 सितंबर जो आज हम लेक्चर करने वाले हैं और आज हमारी जो डेट है दैट इज़ 8 सितंबर, इसको क्या बोला गया है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये इसके बारे में पता होना चाहिए। और जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आज क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड होने वाला है, बिकॉज सीडीएस में आपसे इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इंग्लिश का आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और ये चीज़ याद रखिएगा, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले हम आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स लिए होंगे, जो हम इंग्लिश के ऊपर, जीके के ऊपर, मैथ्स के ऊपर लेक्चर लेके आ रहे हैं, उनमें से ही ये क्वेश्चन है। और ये आपका रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, द 3 स्टेट्स साइंड अ पैक्ट टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी। इंग्लिश का क्वेश्चन है, कलेक्टिव का अपोजिट एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। किसका? कलेक्टिव का एंटोनिम, मतलब अपोजिट बताना है। क्या होगा? इन चारों में से डिस्ट्रीब्यूटिव, डिवाइडेड, इंडिविजुअल, डिसइंटीग्रेटिव, इन चारों में से बताना है कौन सा इसका आंसर हो सकता है। वीडियो के एंड में आपको ज़रूर इसका आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो होने वाला है दैट इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो देखिए, इस डे के बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज September 8 वॉज प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे बाय यूनेस्को इन 1966। तो सबसे पहले जब हमने नाम दिया था इसको लिटरेसी डे को, तो ये सबसे पहले आपको नाम दिया गया था दैट इज़ 1966 में, टू रिमाइंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर इंडिविजुअल। भाई, पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, ये भी तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही आ रहे हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कुछ नहीं भी कर पाओगे, ऐसा कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंसान को लिटरेट होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, किससे क्या सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी और हम नॉलेज लेते हैं। अब जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 2021 का, जो आज का दिन है, उसमें यूनेस्को का स्टेटमेंट क्या आया है? उसने ये बोला है, यूनेस्को ने, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021 विल एक्सप्लोर हाउ लिटरेसी कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। मतलब एक ह्यूमन की सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनाएं, उसको सारी चीज़ों में कैसे स्किल सेट उसका फोकस करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको लिटरेसी दे के, प्रोवाइड करा के। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो लिटरेट होना चाहिए। देखिए, लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम पढ़ाई 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 के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम कोई से भी स्पोर्ट की भी बात करें। लिटरेसी का मतलब ये है कि आपने क्या चीज़ किसी से सीखी है। तो दैट डजेंट मीन कि हम पढ़ाई 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 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा अभी इंडिया में जो स्पोर्ट्स हुआ, उसमें स्पोर्ट्स में पैरालंपिक्स में और ओलंपिक्स में लोगों ने कितने मेडल्स लेके आए लोगों के लिए, इंडिया के लिए। स्पेशली इंडिया में इस बार इतने ज़्यादा मेडल्स आए, पैरालंपिक्स में भी, ओलंपिक्स में। तो ज़रूरी नहीं है, लिटरेसी का मतलब पढ़ाई तो है, लेकिन आप कुछ गेम्स में या कुछ ऐसी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम कुछ अच्छा अचीव करें, पढ़ के कुछ अच्छा अचीव करें, ये हमारा टारगेट रहता है। आई होप आपको इस दिन का महत्व समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि September 8 को
क्या इंपॉर्टेंट डेट आती है तो आपको बोलना पड़ेगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? दैट इज़ 1966 से स्टार्ट हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस दिन के महत्व के बारे में। अब हम फटाफट से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो हमने आज का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आपका कलेक्टिव। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब होता है एक साथ होता है कलेक्टिव, और इसने बोला है इसका अपोजिट बताना है, तो कलेक्टिव का अपोजिट हो जाएगा इंडिविजुअल। ये आपको बताना है। अब आप लोग बोल सकते हो सर इसका आंसर तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। नहीं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट चाहिए। कलेक्टिव का मतलब हो गया, अगर कलेक्टिव मतलब एक साथ हो गया, तो इंडिविजुअल का मतलब हो गया, इंडिविजुअल का मतलब अलग 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 अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैं कह सकता हूँ हमने एक साथ अलग अलग बांट दिया कुछ ग्रुप में लोगों को, ठीक है, कुछ ग्रुप में लोगों को। लेकिन इंडिविजुअल मतलब एक, इंडिविजुअल मतलब एक। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने दो को एक साथ बांट दिया, दो को एक साथ बांट दिया, दो को एक साथ बांट दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपकी वीडियोस आती रहेंगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।